वेलकम टू ओली बोर्ड। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एब्सोल्यूट रीजनिंग। देखिए, मुझसे अगर पहले कभी पूछा जाता था कि कोई बुक की जाए या ना की जाए, तो मैं हमेशा यही कहता था, क्योंकि मुझे पता था मार्केट के अंदर लेटेस्ट अपडेटेड कोई बुक ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि आप सिर्फ मॉक कीजिए, मॉक कीजिए, मॉक कीजिए। लेकिन आज आपके सामने लेके आया है ओली बोर्ड एब्सोल्यूट रीजनिंग। आपको अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई ग्रेड बी, आईबीएस क्लर्क, सब तरीके के बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एग्जाम्स जितने भी हैं, मान लीजिए आरबीआई ग्रेड बी हो गया, जिस टाइप के एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको सारे जगह आपको ये कारगर साबित होने वाली है। और इसकी खास बात ये है कि कॉम्पैक्ट है, स्पेशल एडिशन आपके लिए लेके आया गया है। और इसकी मैं दो तीन चीज़ें खास जो मुझे प्यारी लगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई आपके साथ धक्का नहीं करने वाला है कि ये बुक खरीदिए ही खरीदिए। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें वो बात है जो आपको चाहिए है, तो ये बुक आप खरीदने के लिए जा सकते हैं। चलिए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि सबसे पहले एक बुक के अंदर मैं जो देखता हूँ वो चीज़ ये है कि क्या मैं इसे पढ़ते पढ़ते आराम से मैं कंफर्टेबली सो सकता हूँ कि नहीं सो सकता, मतलब मैं लेट के किताब पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता। तो उसमें क्या मैटर करता है, इसका साइज़ मैटर करता है, जो कि बिल्कुल सही है। एक तरीके से आप मतलब लेट के भी इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग के अंदर मान लीजिए आप क्रिटिकल रीजनिंग करने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसमें कॉपी पेन तो लेके बैठ नहीं सकते आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं और पढ़ते हैं। तो आप लेट के भी काम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब उन हमेशा ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब मैं जो चीज़ें नोटिस करता हूँ एक बुक के अंदर वो ये कि जो आप पे कर रहे हैं क्या सच में उसका उतना दाम जो आपसे लिया गया है, क्या उसके अंदर वो क्वालिटी रखी गई है। सबसे पहले जब हम ऊपर से देख सकते हैं वो उसकी डिज़ाइनिंग और पेपर क्वालिटी देख सकते हैं। डिज़ाइनिंग को चलिए मारिए गोली, क्या इसके अंदर वो बात है कि आपका जो एक पेज जब आप पकड़ के देखते हैं तो क्या इन पेज के यहाँ तक पलट पलट के यहाँ तक आपका आने का मन करेगा। अगर मान लीजिए पेज ही जमा रद्दी यूज़ कर लिया जाए तो क्या आप इस बुक को खोल के पढ़ने का मन करेगा, चाहे कितना ही मैं इसके अंदर सोने हीरे जवाहरात रख दूं, पर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैटर करता है पेज की क्वालिटी, जो कि मुझे तो बहुत प्यारी लगी। चलिए, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर मैं नहीं उलझाऊंगा। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है सुपर एलीट, आपको सबको पता है ओलीवुड के द्वारा जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो पजल्स एंड अरेंजमेंट अलग सेक्शन बनाया गया है। लॉजिकल रीजनिंग जैसे कि आपका सिलोग्स हो गए, स्ट्रिंग सीक्वेंसेस हो गई, डायरेक्शन सेंस हो गए। अब डायरेक्शन सेंस का मतलब सीधा ये नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कर दे, नहीं, न्यू पैटर्न के भी इसके अंदर कवर करवाए गए हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग जिससे सब डर के भागते हैं, तो वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया गया है विद एक्सप्लेनेशन, कि आपने ये सोचा इसका आंसर ये इसलिए नहीं होगा, इसका आंसर जो हमने बताया वो इसलिए होगा। इसी को ही मैं एक्सप्लेनेशन मानता हूँ। ऐसे नहीं कि फर्स्ट का आंसर डी है और डी क्यों होगा ये बता दिया, नहीं, आपको फर्स्ट का डी तो है लेकिन ए बी सी बाकी सारे क्यों नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बुक ये आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करने का पूरा पूरा काम करती है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको भी पता है, कंप्यूटर रीजनिंग एंड कंप्यूटर लिखा होता है लेकिन कंप्यूटर के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन कंप्यूटर को रीजनिंग के साथ जब जोड़ा गया है तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के तौर पे वो आता है, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट आ गई, रिजल्टेंट नंबर्स आ गए आपके। ठीक है, और दूसरा आपका आ गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में और बाइनरी नंबर जो आपका सिस्टम होता है, फ्लो चार्ट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एसबीआई मेंस या आईबीएस पीओ मेंस के अंदर आपको देखने को मिलता है और मिलना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अगर नाम लिखा है तो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चंस आने भी चाहिए। फिर आता है डाटा सफिशिएंसी, ये सब चीज़ों का निचोड़ होता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी या डाटा रिडंडेंसी आप कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि इनको दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है लेकिन है एक ही चीज़ इनका। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी इन सब का तोड़ है। ठीक है, निचोड़ है कि अगर आपको बाकी सब चीज़ें आती है तो ही आप डाटा सफिशिएंसी कर पाएंगे, और आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पजल्स एंड अरेंजमेंट, जब मैं पजल्स एंड अरेंजमेंट खोलता हूँ तो देखते ही यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। किसी मान लीजिए क्वेश्चन है कि लेट्स सोल्व टुगेदर, यहाँ पे इस चीज़ से ही पता चल जाता है कि किसी बुक की क्वालिटी क्या है। देखिए, आपको हमेशा इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि मुझे क्वेश्चंस हर के पीछे लिख दिया आईबीएस पीओ में 2016, आईबीएस पीओ में 2017, ये क्वेश्चंस तो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर गूगल के ऊपर भी मिल जाएंगे, नहीं। आपको आपके लिए जो क्वेश्चंस रखे गए हैं, क्या जो आपके लिए बुक डिज़ाइन कर रहा है क्या वो आपके साथ बैठ के सोल्व कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आप पेपर देने जाते हैं, आपके सामने अगर जो पढ़ाने वाला है वो बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें करवा देता है, ठीक है, आपको स्ट्रेटजी बताता है, तो स्ट्रेटजी तो आप उन्हीं की सुनेंगे ना जो आपको ये बताएगा कि यार आपका मूड खराब हो सकता है, क्या पता ऑटो वाला लेट कर दे आपको, ठीक है, क्या पता हमें रूम ना मिले जहाँ सुबह हमें 8 बजे पेपर पर पहुँचना है, तो क्या पता हमें कहाँ रात गुजारनी पड़े। वो चीज़ें माइंड में रख के फिर आपको स्ट्रेटजी बताए कि एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, क्योंकि
सबका दिन जरूरी नहीं है कि अच्छा जाए पेपर से पहले वाला, ठीक है। तो उन चीज़ों को दिमाग में रख के हमेशा स्ट्रेटजीज तैयार की जानी चाहिए। तो लेट्स सोल्व टुगेदर, आपके साथ मिलके वो सोल्व करवाएगा। वो आपको बताएगा कि क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, पूछ ये रखा है, वो आपको कहेगा कि ये केस बनता है, लेकिन इसके अंदर तो ये चीज़ें हैं, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करवाई जाती है। फिर आपको क्या हो गया कि केस वन, पहले केस वन ये बनेगा, दिमाग में तो केस आते हैं। अब देखिए, अगर आप सोचें कि ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया, हमेशा आपको तैयारी करनी चाहिए माइंड को शार्प बनाने की। स्पीड तो आपकी अपने आप आएगी, ठीक है। और बैंकिंग के मेंस के अंदर स्पीड का खेल होता ही नहीं। बैंकिंग मेंस के अंदर आपका खेल होता है सारा कॉन्सेप्ट का, जो कि बच्चे प्री के चक्कर में चूक जाते हैं उसको पूरा करने में। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तैयारी करवाई जाएगी कि ऐसे ऐसे चीज़ों को सोल्व किया जाता है। फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करने हैं आपको, सॉल्यूशन मिलेगा, चिंता मत कीजिए। डिटेल्ड सॉल्यूशन लिखा है तो पूरा डिटेल में आपको चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। केस वन बनाया, केस टू बनाया, फिर बता दिया जाएगा कि इनमें से केस ये निकल जाएगा। अब वन का ए बनाया कि वन के भी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, केस टू आपका ये बन गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो पूरे आपको सामने सोल्व करके दिखाई जाती हैं। अब आ गया बोनस क्वेश्चंस। अब ये आपने तैयारी कर ली, आपको लग रहा है कि मैं बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है कि बोनस क्वेश्चंस, जो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा ऐड कर करके जो चीज़ें आपके लिए ऐड की जाती है, वो यहाँ पे आपके लिए रखी गई है। बीच बीच में आपको स्मार्ट टिप बताई जाती है कि अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। वो जो करने वाला था वो यहाँ तक भी तो छोड़ सकता था ना, डिज़ाइन बुक बेचनी होती है, सबको तरीके आते हैं मार्केटिंग वगैरह करके, लेकिन नहीं, बुक के अंदर दम होगा तो आप खुद दूसरे को बताएंगे कि यार ये मैंने बुक की और अब मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। हमारा मकसद हमेशा से ये रहा है आपके सामने जब भी बुक लेके आते हैं उससे पहले, ठीक है। तो चलिए, ये हमने कर लिया। अब मैं कोई भी, देखिए, कोई भी रैंडम पेज अगर मैं मान लीजिए खोल लेता हूं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रोफेशन रिलेटेड, ठीक है। प्रोफेशन में भी ब्लड रिलेशन आ जाते हैं। तो देखिए, अगर आप कहेंगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अलग अलग साइट्स पे जाऊं, मैं चीज़ें खरीदूं, ऑब्वियसली, ठीक है, किसी की फिनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। और उसमें कोई गलत भी नहीं है कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो, लेकिन अगर आपको चीज़ें एक जगह पे सारी मिल रही हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो घाटे का सौदा है क्या। अब एक प्रोफेशन रिलेटेड पजल आपको एक जगह मिल रही है, ये आप ये सोच लीजिए कि मोक जो है वो आपके सामने सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं, वो मोक जो कभी किसी बुक में नहीं दिखे हैं आपको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको एक, मैं हमेशा यही कहता हूँ स्ट्रेटेजी के अंदर, कि आपको मोक सबमिट कर लेने हैं सारे, और फिर आपको रिलेटेड जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो वीकली आपको डिजाइन कर लेने हैं कि एक वीक में मैं तो डायरेक्शन सेंस करूंगा, डायरेक्शन सेंस जीरो से लेके हीरो तक का मैं सारा करके छोड़ दूंगा। तो वो यही तो ये किया गया है, सारे मॉक। आप इसको ऐसे सोचिए कि किसी ने आपके लिए सारे मॉक सबमिट किए, प्री मेन सारे लेवल के, और एक टॉपिक के आपको इकट्ठे दे दिए, वो जीरो से लेके आपको हीरो तक लेके जा रहा है। और बताइए आपको क्या चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होगा कि आपको रीजनिंग जो पजल्स सेटिंग अरेंजमेंट है वो तो हो चुकी है, हर एक जगह में आपको बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हमारा मकसद है, मतलब एज एस्पिरेंट हमारा मकसद है कि मुझे एक ही जगह ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके अंदर कोई एरर ना हो, और वो चीज़ें आपको ऑब्वियसली ये नाम दिख रहा है हमेशा से देता है और पहले दिन से देता आया है, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपके सिलोक्स। सिलोक्स के अंदर इज ए पॉसिबिलिटी, वेरी फ्यू, एफ ओनली ए फ्यू। अब ये चीज़ जब आपको दिख जाती है, हम श्योर हो जाते हैं एज एस्पिरेंट कि चलो ठीक है भाई, जो चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है वो हमारी एटलीस्ट है तो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित। लेटेस्ट पैटर्न अगर आपके लिए लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि सच में वो लेटेस्ट पैटर्न है, वरना हम आपके साथ ऐसा वादा करते ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपके आगे सिलोक्स। सिलोक्स मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल चीज़ है क्या। अब देखिए, सब चीज़ें आपको ऐसे लिख के दिखाई गई है जैसे कि आप पेज के ऊपर लिख रहे होते, और मैं आपको फिर यही कहूँगा कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये तब की बातें हैं जब हमारा 5-7 ट्राई के बाद भी क्वेश्चन सोल्व ना हो, तो हमें देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आपको ये सोचना है कि इसके अंदर सोल्यूशन दिए ही नहीं हुए हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार सोल्यूशन की आदत आपको पड़ गई, ठीक है, फिर ये आपके भविष्य के लिए बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। लेकिन सोल्यूशन इसलिए दिए गए हैं कि क्या पता आपका क्वेश्चन नंबर 1 अड़े, किसी का 8वां अड़े, किसी का 6ठा अड़े, इसलिए आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए गए हैं। स्मार्ट टिप्स भी आपको बीच बीच में बताई जाती है कि आप ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब बात आ गई अल्फ़ाबेट, नंबर्स रिलेटेड, ये सारी चीज़ें चलिए आपको दिखती ही हैं पेपर के अंदर। क्रिटिकल रीजनिंग,
क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, चीज़ें दिमाग में क्या रखनी है, स्मार्ट टिप्स दे दी गई, कैसे चीज़ों को आप आसान कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व टुगेदर, जैसे कि मैं और आप दोनों इकट्ठे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को। क्वेश्चन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि ओनली 1 2 आएगा, ओनली 2 3 नहीं, पूरा दिखाया गया है कि इनमें से यही क्यों होगा। ठीक है, कंक्लूजन, पैसेज 1 2, पैसेज वाले भी आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस के लिए फिर अलग क्वेश्चंस दिए गए। अब देखिए सॉल्यूशन अगर इतना बड़ा है तो आप समझ जाते हैं कि भाई किसी ने प्रॉपर लिखा है कि इसको सोचा कैसे जाना चाहिए, और क्रिटिकल रीजनिंग तो है ही सारा यही के आंसर्स दे दिए। अब एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब भी क्रिटिकल रीजनिंग आप सोल्व करें तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर पढ़ना है, चाहे आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या पता आपका और जो आंसर जिसने बताया उसका नज़रिया अलग अलग हो चीज़ों का। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है कि हमारा तुक्के से ठीक हो जाता है, तो हमें खुश नहीं होना, हमें ये देखना है कि जिस रीजन से मैंने सोचा क्या उसी रीजन से ही वो ठीक है। ठीक है, अगर हम इस वे में तैयारी करेंगे, हम ऑब्वियसली स्लो जरूर होंगे लेकिन हम निखर के आएंगे 10 से 15 दिन के बाद बाकियों से। ठीक है, स्पीड का कोई टेंशन नहीं लेनी होती, स्पीड आपकी बनवा दी जाती है, दिक्कत आती है तो बच्चों को कॉन्सेप्ट में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेटमेंट अजम्पशंस के अंदर बताया गया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, अजम्पशंस किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है सोल्व करने से पहले। फिर चलो भाई मिल के सोल्व करते हैं, मिल के सोल्व करवा के फिर आपको काम दिया जाएगा कि करो भाई प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ के आपको कहीं पे भी आंसर नहीं देखने हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में या आप बात कर लेते हैं कि जहाँ लैंग्वेज ज़्यादा ऐड हो जाती है, चाहे वो इंग्लिश सेक्शन हो चाहे आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो, रीजनिंग के अंदर वो आपको प्रॉपर पढ़ना है कि जो आपने आंसर लगाया क्या उसका रीज़न वही था जो इसके अंदर दिया हुआ है। कोर्स ऑफ एक्शन, अब ये मत सोचिए कि इसके अंदर तो मेरे को 7 8 क्वेश्चन करवा के मेरे को सीधा काम दे दिया गया, यही तो खेल होता है सारा। अगर आपको 100 क्वेश्चन करा के 5 क्वेश्चन दिए जाए क्या फ़ायदा? आपको वैरायटी बता दी गई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब भाई आप सोल्व करो, यही एक सिखाने वाले का मकसद होना चाहिए। अब फ्लो चार्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर एप्टीट्यूड फ्लो चार्ट के, अब इनमें अब एक बात अगर मैं सच में आपको बताऊं, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो इस तरीके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे। अब मुझे तो एक जगह मिल नहीं रहे थे सारे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं खुद मॉक्स सबमिट कर करके स्क्रीनशॉट ले लेके इकट्ठे सीट्स तैयार करता था। मैं आपको ओलीबोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा, जो बिल्कुल फ्री ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो मैं अलग अलग करता था, लेकिन किसी ने आपके लिए ऑलरेडी ये काम करके दे दिया, तो हमारा टाइम बचेगा। जिस टाइम में हम ये डाटा सारा इकट्ठा कर रहे होते थे उस टाइम आप बैठ के चीज़ें सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको 400 450 500 रुपये की ये बुक पड़ती है, ठीक है, डिपेंड करता है उस दिन डील क्या चल रही है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि आप 500 रुपये की रिस्क ले भी लेते हैं, ठीक है, और 500 रुपये की रिस्क लेके अगर आपका 5 नंबर बनते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये घाटे का, मेरे हिसाब से तो सबसे फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद एक एक 1.5 नंबर से कभी पेपर चूके थे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से 5 नंबर मिल रहे हैं और बढ़िया वाले 5 नंबर मिल रहे हैं, आपको जरूर उसके लिए जाना चाहिए, चाहे ये बुक हो चाहे कोई और बुक हो। जिस बुक में दम हो उसको परचेज जरूर कीजिए, और करना भी है सोल्व। जब तक आप उसका 50% सोल्व नहीं कर लेते, आप मान के चलिएगा आपने पैसे पूरे नहीं किए हैं अपने। लोगों को शौक होता है बुक इकट्ठी करने का, ढंग की बुक आपके सामने लेके आया हूँ, अगर इसमें दम ना होता तो मैं साफ कह चुका होता कि मैं आपके सामने ये नहीं लेके आने वाला। ठीक है, तो आगे से मैं तो अगर किसी को रिकमेंड करूंगा तो मॉक्स प्लस एब्सोल्यूट रीजनिंग करूंगा। अगर रीजनिंग किसी की कमज़ोर है तो बात आ जाती है डाटा सफिशिएंसी की। टीएनए के लिए आपको पता ही है, आपको आदित्य सर हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं और विद क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। डाटा सफिशिएंसी सबका निचोड़ होता है। ठीक है, इसमें हर टाइप का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया जाता है। इसके अंदर आपको ऑब्वियसली ज़्यादा बताने वाला कुछ है नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। और ओली बोर्ड जब आपके सामने चीज़ें लेके आता है तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो मॉक्स हैं उन्हीं में से डाटा आपको रिडंडेंसी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है बुक, और मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है पजल मेनिया जिसने भर्ती है उसे तो पता है, दम है बुक के अंदर, डीआई इंग्लिश और फ्री ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ये स्पेशल एडिशंस आपके लिए लाए गए हैं। प्रिंट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू बहुत सस्ते में इसको खरीद सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये बुक आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। चलिए, आई होप आप थोड़ा सा ट्रस्ट करेंगे। अगर मुझे आप जानते हैं तो आप इस बुक को खरीदेंगे। अगर नहीं भी खरीदते हैं तो जिसने खरीदी है उसके रिजल्ट के अंदर आप देखिएगा इंप्रूवमेंट आएगी तो आप बाद में खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी गलत बुक को परचेज करने से अच्छा है पहले बुक की जांच पड़ताल कर ली जाए, उसको खरीदा जाए बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच।